हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की, जिसमें विभिन्न प्रश्न में आए हुए हिंदी में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अयोग्य कहा जाता है। ऑप्शन अल्पप्राण, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन को। तो अयोग्य हमने पढ़ा है कि अयोग्य दो वर्ण होते हैं, एक तो अनुस्वार होता है और एक विसर्ग। तो यहाँ ऑप्शन राइट होगा सेकंड, विसर्ग को। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्णों को दंत्य का। ऑप्शन नंबर 2 दंत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा च, तालव्य और महाप्राण। ऑप्शन नंबर, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। तो चारों ऑप्शन में से पहला प्रश्न, अशुद्ध दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा स, दंत्य। अगला प्रश्न, लुप्त स्वर कौन सा है। लुप्त स्वर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 ओम को हम लुप्त स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदी है। मुँह ऊपर चंद्रबिंदी को क्या कहते हैं। तो उसको हम अनुनासिक कहते हैं। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। यहाँ स्पर्श व्यंजन नहीं है की बात हो रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ग, ज, य, ब। अगला प्रश्न, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा नंबर 4, समस्त स्वर अघोष वर्णन है। नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प को सभी वर्ण मूर्धन्य कहते हैं। ये सभी वर्ण मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य वर्ण र, ड, श, ट। ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न, ढ शब्द का उच्चारण स्थान है। ढ, ढक्कन वाला ढ। तो इसका सही आंसर होगा 3, मूर्धा। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 श्रेय। यह 2 वर्णों से मिलकर होता है, 2 व्यंजनों से। और अगले प्रश्न में स्वर किसका भेद है। तो स्वर वर्ण का। ऑप्शन नंबर 3 ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण होते हैं श, श, स। ऑप्शन नंबर 2। अयोग्य कहा जाता है। अभी हमने पहले देखा था अयोग्य 2 वर्ण होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो इसका सही ऑप्शन से राइट होगा और सेकंड, अनुस्वार और विसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन, अंग का उच्चारण स्थान है। इसको हम अंग में लेंगे।
तो इसका सही ऑप्शन होगा नासिक। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसमें सही ऑप्शन राइट होगा 25 होती है। तो अभी हमने बात की रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत जल्द लगेगी, उस समय मैं अगली टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा और दूसरी सब्जेक्ट की भी लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।